हेलो दोस्तों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों, आज जहां कहीं भी देखो उदासी और मायूसी का माहौल है। लोगों के चेहरे की रौनक और रंगत ही गायब है। सभी इस इंतजार में हैं कि हमें कब रोजगार मिलेगा, हमारा काम धाम और व्यापार कैसे चलेगा। लाखों की तादाद में मजदूरों और कर्मचारियों की रोजी रोटी चले जाने के कारण उन्हें अपने गांवों और प्रदेशों की ओर रुख करना पड़ रहा है। हजारों लोग तो अपनी जन्मभूमि तक ही नहीं पहुंच पाए। कईयों ने तो रास्ते में ही अपने प्राण त्याग दिए। ऐसा क्या हुआ था कि जिसके चलते देश क्या पूरे विश्व में हाहाकार मच गया। लोग एक दूसरे के संपर्क से वंचित हो गए, अपनी आय का स्रोत खो बैठे और आत्महत्याएं भी करने लगे। लोगों को यकीन हो गया कि स्वस्थ तन ही सबसे बड़ी संपत्ति है और इसलिए लोगों ने पैसा सड़कों पर फेंक दिया। कहते हैं कि इस महामारी की जड़ें चाइना से जुड़ी हैं। पिछले साल चीन के वुहान शहर के सी फूड और पोल्ट्री मार्केट से एक ऐसा वायरस फैला जो धीरे धीरे 70 देशों में फैल गया। क्या है ये वायरस? यह इतना प्रभावशाली कैसे हो गया कि लाखों लोग दुनिया भर में अपनी जान गंवा बैठे और इसे एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी क्यों घोषित कर दिया? क्या इस वायरस का कोई इलाज है? क्या हम इसके प्रकोप से अपने आप और अपने परिवार को बचा सकते हैं? इस वायरस का SARS-CoV-2 नाम रखा गया है। यह जूनोटिक है और अर्थात एक पशुजन्य रोग है और यह वायरस इंसान और जानवर दोनों पर आक्रमण कर सकता है और इसे कोरोना डिजीज 19 या शॉर्ट में कोविड-19 के नाम से जानते हैं। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया था। कोरोना वायरस बहुत ही सूक्ष्म होता है, इसे सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता। यह वायरस हमारे गले, सांस की नली और फेफड़ों पर सीधा आक्रमण करता है और इन्हें तेजी से निष्क्रिय करता है। यह इसलिए खतरनाक है क्योंकि यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, सतह और हवा से फैलता है। कोविड-19 के लक्षण समय समय पर बदलते रहते हैं, लेकिन कुछ खास संकेत इस प्रकार के हो सकते हैं: बुखार, सूखी खांसी, गले में खराश, बहती हुई या भरी हुई नाक, सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ, अत्यधिक थकान, सूंघने की शक्ति कम होना, स्वाद का चले जाना आदि इसके लक्षण हैं। इस वायरस का कहर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसकी वैक्सीन बन जाने के बाद पूरा विश्व यह उम्मीद लगाकर बैठा था कि इस वायरस को काबू कर लिया जाएगा, परंतु ब्रिटेन और ब्राजील के हालात देखते हुए अब वैक्सीन निर्माता भी अचंभे में है कि क्या यह म्यूटेट होते वायरस पर भी असरदार साबित होगी। इस वायरस से अब तक दुनिया में 22,994 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 10 करोड़ लोग संक्रमित होकर ठीक भी हुए हैं। कोविड-19 वायरस ने सबसे ज्यादा कहर शुरू में इटली में मचाया और ये धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैलता हुआ अमेरिका तक पहुंचा, जहां मरने वालों का आंकड़ा सबसे ज्यादा हो गया। इसके बाद ब्राजील में तो बहुत ही बुरा हाल हुआ। हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सप्लाई न होने से लाखों ने अपनी जान गंवा दी। कोरोना 19 से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका, ब्राजील और भारत रहे, लेकिन अब कोविड वायरस के न्यू स्ट्रेन के आने से एक बार फिर पूरे विश्व में हड़कंप मच गया है। ब्रिटेन में इस म्यूटेट होते कोविड-19 के वायरस के कारण एक बार फिर लॉकडाउन लग गया है। ब्रिटेन के नए कोरोना स्ट्रेन को लेकर चिंता की बात यह है कि यह पहले 50% ज्यादा संक्रमणकारी है और तेजी से शरीर के तंत्रों पर आक्रमण करता है, इसलिए यहाँ रोज हजारों लोग संक्रमित हो रहे हैं। ब्राजील का भी बहुत बुरा हाल है। अगर यहाँ की ताजा रिपोर्ट की माने तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि यहाँ एक ही समय में वायरस के 2 अलग अलग स्ट्रेन से संक्रमित मरीजों का पता चलता है और यह सुपर कोरोना स्ट्रेन अब अमेरिका में प्रवेश कर चुका है। ये मामले दर्शाते हैं कि ब्राजील में वायरस के पहले से ही कितने स्ट्रेन हो सकते हैं और ये पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का विषय है। यही वजह थी कि ब्रिटेन से आए लगभग 4,000 भारतीयों का एयरपोर्ट पर ही कोरोना टेस्ट कराया गया, जिनमें से मात्र 6 लोग नए स्ट्रेन से संक्रमित मिले और लगभग 17 लोग कोरोना पॉजिटिव। इसके बाद भारत समेत अन्य देशों ने ब्रिटेन से आने वाली हवाई उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। सूत्रों की माने तो भारत में कोरोना से 1,54,021 मौतों की पुष्टि हो चुकी है और यकीन मानो भारत का रिकवरी रेट बहुत ही अच्छा है।
अगर अन्य देशों से भारत की तुलना की जाए तो भारत कोरोना प्रभावित देशों की सूची में दूसरे नंबर पर है। आज भारत में कोरोना से प्रतिदिन होने वाली मृत्यु 125 से कम रह गई है। भारत समेत कोरोना महामारी पर नियंत्रण के लिए दुनिया के कई देशों ने वैक्सीनेशन देना शुरू कर दिया है। भारत में ही निर्मित पूर्ण स्वदेशी कोविड वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड और भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन नाम से तैयार की है और ये 16 जनवरी दिन 1 से आज तक 68 लाख लोगों को लग चुकी है, जो कि अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। और आज 10 देशों में वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। लेकिन कोरोना महामारी से बचने के लिए हमें अन्य और कुछ भी कदम उठाने पड़ेंगे, जैसे जब भी बाहर से आएं तो हाथों को तुरंत सैनिटाइज करें या 20 सेकंड तक साबुन से धोएं, किसी से हाथ न मिलाएं और दूर से ही बात करें। बाहर जाते समय, बात करते समय हमेशा मास्क का प्रयोग करें, हाथ को बार बार सैनिटाइज करें, छींकते या खांसते समय रुमाल या टिश्यू का प्रयोग करें। एक मास्क को एक दिन से ज्यादा न पहने और गर्म पानी से धोकर धूप में सुखाएं। एक दूसरे का मास्क कभी भी न पहने। भीड़भाड़ वाली जगह जैसे शादी, शोक बाजार आदि जाने से बचें। तो दोस्तों, थी ना ये एक रोचक जानकारी। ऐसी ही जानकारी से जुड़े रहने के लिए आप हमारे TNT चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।